दाल एक्सप्रेस में मंडियों के भाव की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि दाल किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना और आत्मनिर्भर दाल मिशन के तहत दालों की सरकारी खरीद को और तेज कर दिया है। सरकार का फोकस सिर्फ अब खरीद बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने और देश को दाल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर भी है। और इस अभियान में नाफेड और एनसीसीएफ की भूमिका लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में चना और मसूर की खरीद को रफ्तार दी जा रही है, जबकि बिहार में पहली बार संगठित और व्यवस्थित तरीके से मसूर की सरकारी खरीद शुरू की गई है। बिहार के लिए ये पहल काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में दाल उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसानों को डिजिटल माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। और इस पहल के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, ताकि खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार में इधर उधर ना भटकना पड़े। वहीं छत्तीसगढ़ में भी पीएम आशा के तहत खरीद अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ई समयुक्ति पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को सरकारी खरीद, रजिस्ट्रेशन और एमएसपी की जानकारी दी जा रही है। आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो छत्तीसगढ़ में एनसीसीएफ के जरिए अब तक 9,000 मीट्रिक टन से ज्यादा चने की खरीद दर्ज की गई है। इसके अलावा मसूर की खरीद भी शुरू हो चुकी है। वहीं नाफेड ने भी चना और मसूर खरीद में अपनी भागीदारी बढ़ाई है और इसका सीधा उद्देश्य है किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से कुछ हद तक सुरक्षा देना और एमएसपी पर उपज बेचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराना है। सरकारी खरीद बढ़ने से दाल बाजार में सप्लाई का संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। अगर खरीद की रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज होती है तो किसानों को बेहतर सपोर्ट मिल सकता है और खुले बाजार में भी कीमतों को सहारा मिल सकता है। लेकिन सरकारी खरीद के बीच अब सवाल है कि देश की प्रमुख मंडियों में दालों के भाव किस स्तर पर चल रहे हैं। तुअर में बाजार का रुख कैसा है, चना कहां मजबूत हुआ और कहां दबाव में आया,